स्टार्ट करते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे। हमारी एक्सेल की लिस्ट हो गई। पहले यहाँ से ब्लैंक ले लेते हैं, फाइल पर जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे। इसमें मैंने ये पूछना है कि ये तो ज़्यादा डिवीजन लगा है और उसमें क्या लगा है, कौन सा वर्ड लगा है? सेम यही लगा है, डिवीजन में आपने यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा था, क्या चेंज किया? फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी सीरीज ये किसी लिख दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ ज़्यादा ही ज्ञान आ गया। और सप्ली में नाम कितना लगा और उसमें इफ वाला है। सप्ली होता है कि नंबर के लिए जितनी कम है ना उसमें सबको खाना चाहिए था लड्डू थोड़ा थोड़ा। एक ही कितना ज्ञान आ गया। अरे ये रह गए। बिल में कोई डाउट है आपको? पूछिए। ये नेट अमाउंट, इसमें आपने जो डिस्काउंट दिया था ना, आपका ये टोटल अमाउंट ये था। देखिए ये सब आपने खरीदा था, प्रोडक्ट नेम थे, और ये था एक का रेट। लेकिन अगर आपने दो खरीदे और एक 25,000 का है तो दो कितने के रहेंगे? 50,000 के। तो ये आपको देना था, लेकिन फिर आपने कहा कि कुछ कम कर लीजिए, तो उन्होंने आपको ये सामने से डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट अगर आपको परसेंट समझ नहीं आती है तो उन्होंने अमाउंट निकाल के बता दिया कि 5% मतलब 2500 रुपये कम कर रहे हैं। तो कम करने के बाद आपका कितना बचा टोटल, तो आप यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, आपका ये अमाउंट का सेल एड्रेस लेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट वाला अमाउंट, तो ये आ जाएगा नेट अमाउंट। मैथ्स की क्लास में रहता हूं 50,000 का 5% बट ये बट इनको मैं तो वैसे भी डिस्काउंट कर दिया। और कोई डाउट इसमें? और ऐसा आपको नहीं है तो क्या करना पड़ेगा 50,000 डिस्काउंट अमाउंट का। जब आप 50, ये आपका डिस्काउंट निकला है, जब आप इसे 50,000 में माइनस करेंगे तभी तो डिस्काउंट कहलाएगा। अच्छा मतलब सूत्र के साथ में करना है तो परसेंटेज निकालना है। हां मतलब 5% मतलब 2500। चलिए यहाँ से आप प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे, न्यू शीट पर क्लिक करेंगे। अब हमें इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल पढ़ना था। पाइवट टेबल का आप यूज कहाँ कर सकते हैं? जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट का डेटा है और आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कठिन है। बहुत सारे लोग तो आपके यहाँ वर्क करते हैं और आपको हर महीने की या फिर मान लीजिए हर दिन की, हर घंटे की सेल्स निकालनी है कि सामने वाला आप जिसको नौकरी पर रख रहे हैं वो हर घंटे में कितनी सेल कर रहा है, मंथ में कितनी कर रहा है, डे में कितनी कर रहा है, वीक में कितनी कर रहा है। जो लिमिट हम अपने हिसाब से रखते हैं, तो हमें इतना पूरा डिटेल से उसका डेटा निकालना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? पाइवट टेबल का यूज कर सकते हैं। ये आपको पर्टिकुलरली पर्सन का पूरा डेटा बता देता है। अब इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करते हैं। इसमें हम लिखेंगे नेम, यहाँ पर लिखते हैं मंथ्स। हम हमारा जो सेल्स है वो कितने में ले रहा है? महीनों में ले रहा है, ठीक है। आप उसे दिन में भी ले सकते हैं, घंटों में भी ले सकते हैं। रौनक भैया बंद करिए। हाँ ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे सेल्स। दे सकते हैं कुछ भी, पाइवट टेबल दे देते हैं। अब आप यहाँ पे नेम नोट कर लेना। एक ही नेम को आप कितनी बार नोट करेंगे? जितनी मंथ को आप ले रहे हैं। जैसे कि आप जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर ही तक निकाल रहे हैं तो कितनी बार नोट करना पड़ेगा? 12 बार, है ना। और या फिर जितनी बार आप लेना चाहें, आप जितने मंथ लेंगे ना बस उतनी बार नोट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे 2-2 मंथ करके ले लेते हैं। तो मंथ ले लेते हैं जनवरी। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है।
ये पर्सन के नेम है, एक सेकंड बस हाँ, इनको समझा करना है, हर बात है, एक आदमी दाम लेकर के ना गिर जाए। इसे हम सिलेक्ट करके यहाँ से टेक कर देंगे। अच्छा देखिए अरे ठीक है, बस इधर देखिए, दो अभी हमने 2024 का रिजल्ट निकाल रहे हैं। 2024 में हमें 2 ही मंथ हुए हैं अभी, एक जनवरी और एक फरवरी। मान लीजिए फरवरी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये रिजल्ट हमने कब निकाल रहे हैं, मार्च में निकाल रहे हैं। तो जनवरी में राम ने कितने सेल्स किए, 1000 के, और फरवरी में राम ने कितने किए, 2000 के। तो ये दोनों किसकी है, राम की है, एक जनवरी की और एक फरवरी की है। ये दोनों सोहन की है, जनवरी और फरवरी की। ये विकास की है दोनों, और ये अमित की है। 4 नाम हमने यहाँ पे मेंशन करे और ये दो मंथ निकाले हैं हिसाब से। अब आप क्या करेंगे, इसे आप हम इसमें ऑल बॉर्डर कर देते हैं जिससे क्लियरली समझ में आएगा। अलाइनमेंट यहाँ पे सेंटर ही रख देते हैं। अभी आपकी टेबल है, आप इसे सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप इंसर्ट टैब पर जाएंगे और यहाँ से पाइवट टेबल है, इसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज दिखाएगी कि टेबल और रेंज सिलेक्ट करी, यानी कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी रेंज सिलेक्ट करी है वो यहाँ पे शो हो रही है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है खुद को चूज करने के लिए कि आपको नई वर्कशीट पर ये टेबल लानी है या फिर पुरानी पे यानी एग्जिस्टिंग पे। अगर आप न्यू पे करते हैं तो यहाँ पे अभी शीट कुछ नाम नहीं है, मतलब सारी शीट पे नाम है, तो यहाँ पे शीट 1 नाम से एक शीट आ जाएगी जिसपे टेबल नहीं बन जाएगी और हमारा डेटा यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम नीचे वाली एग्जिस्टिंग वर्कशीट कर देंगे तो हमारी इस डेटा की ही जगह पे टेबल बन जाएगा, दूसरी शीट नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से न्यू वर्कशीट लेते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे एक शीट बन के आ गई है, ये हमारा डेटा यहाँ सुरक्षित है और शीट 2 पे यहाँ पे क्या हो गया है, टेबल आ चुकी है। अब ये टेबल का क्या है, बस फॉर्मेट है, आपको इसे तैयार करना है आपके अकॉर्डिंग। तो ये आपकी फील्ड नेम है, यही ली थी आपने। तो हम क्या करेंगे, नेम वाले कॉलम को रो में रख देंगे। रो में रहने से क्या होता है कि ये एक एक रो में आ जाती है, यानी कि कॉलम वाइज में आ जाती है। और फिर ये जो सेल्स है, अगर आपको काउंट करनी है टोटल, तो आप इसे क्या करेंगे, सेल्स हमें टोटल काउंट करनी है, यानी कि जब हमें किसी चीज का टोटल निकालना होता है तब हम उसे किस में पुट करते हैं, वैल्यूज वाले इसमें। तो ये हमारा वैल्यू वाला है, आप यहाँ से सेल्स को लेंगे और यहाँ पे वैल्यू लाकर छोड़ देंगे वैल्यू पर। तो ये आपका यहाँ पे टोटल होके आ गया। इसके बाद आप मंथ ले लेंगे, मंथ को आप रो में लेना चाहें या कॉलम में लेना चाहें, जैसे आप लेना चाहें ले सकते हैं। अगर आपने रो में लिया है तो ये पर्सन के नेम के अंदर आपको दोनों मंथ शो करा रहा है। लेकिन अगर आप इसे कॉलम में लेते हैं फिर ये आपको ऐसे शो करा रहा है कि ये जनवरी के हैं, ये फरवरी के हैं और ये इनके हैं, दो दो ही थे इसलिए। अब ये तो है कि जनवरी में टोटल कितनी सेल करी चारों ने मिलकर, इतने हजार की, 16,000 की। और फरवरी में कितनी करी, 20,000 करी थी। लेकिन इन्होंने अलग अलग अपनी अपनी कितनी करी, तो अमित ने कितनी करी है, 15,000 की, और राम ने कितनी करी है, 3,000 की। ऐसे करके इन्होंने डेटा शो करा दिया। अगर आप एक ही पर्सन का देखना चाहते हैं तो जनवरी का हम अमित का देखना चाहते हैं, आप अमित पर डबल क्लिक कर देंगे तो अलग ही शीट ओपन हो गई और केवल इसमें अमित का ही डेटा ओपन हुआ है। अब आप अमित का देख सकते हैं। अभी इसमें तो एक ही है, जैसे आपने हर घंटे की निकाली थी या फिर हर डे की निकाली थी तो अमित का पूरे दिन का आ जाएगा इसमें। तो ऐसे आप इसका अलग देख सकते हैं। अब जैसे कि आपने यहाँ पे, हम हमारी पाइवट टेबल इस पे जाते हैं, ये हमारा डेटा था, यहाँ पे 1,000 है, इस 1,000 को हम 12,000 कर लेते हैं। अब हम हमारे टेबल पर जाएंगे तो हमने देखा ये 1,000 ही है, ये 12,000 नहीं हुआ। तो अब आप इसे चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पाइवट टेबल के दो ऑप्शन होते हैं, एनालाइज और डिजाइन। इसमें आपको सिलेबस में तो दोनों ही नहीं है, इसलिए ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो हम जो इम्पोर्टेंट चीज है वो इसमें से पढ़ लेंगे। तो जैसे एनालाइज वाले में ऐसे इम्पोर्टेंट क्या है, रिफ्रेश है। रिफ्रेश करने से क्या होगा, पूरा डेटा दोबारा से बन के तैयार हो जाएगा। रिफ्रेश के ऑप्शन पे आपको एक रिफ्रेश मिलेगा और रिफ्रेश ऑल मिलेगा, दोनों का वर्क सिमिलर रहेगा। आप किसी पर भी क्लिक कर दें तो ये 12,000 होगा या 1,000 से। इस तरीके से आप अपने डेटा